आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर जो ये संत दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जूना अखाड़ा। जो हमारे 13 अखाड़े उनमें से एक प्रमुख जूना अखाड़ा है, उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है और श्री दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर गाजियाबाद की श्रीमंत नारायण गिरी जी महाराज। गुरु पर्व पर उन्होंने सबसे पहले दूधेश्वर नाथ महाराज का जलाभिषेक किया और जलाभिषेक के बाद उन्होंने नंदी की सेवा की और नंदी महाराज की सेवा के बाद उन्होंने वहां पर जो गुरु की समाधि है उनका आशीर्वाद लिया, उन पे पुष्पार्पण किया। और यह सभी संत करते हैं, सभी महात्मा करते हैं और उन्होंने भी यही किया जो एक महात्मा को करना चाहिए। उन्होंने इस दौरान अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और सबको दीक्षा भी दी और यह वो हर बार करते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है, लेकिन इस बार उन्होंने एक विशिष्ट काम किया है जो अब तक शायद किसी धर्माचार्य ने नहीं किया। उन्होंने यह अनूठा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए कहा है, जब श्री मोदी ने कहा था कि धरती पर हरियाली के लिए एक पेड़ माँ के नाम से अवश्य लगाया जाना चाहिए। इसी तरह का आह्वान करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे अपने गुरु के नाम पर एक पेड़ का, एक पौधे का रोपण जरूर करेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे गुरु पूर्णिमा पर गुरु के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। यही गुरु के आशीर्वाद का बट वृक्ष बनेगा। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति अपने गुरु के नाम से एक पेड़ लगाएगा तो यह सृष्टि पुनः हरियाली से झूम उठेगी और यह तय है, यदि प्रकृति खुश होगी तो हम सबका जीवन भी खुशहालियों से भर जाएगा। श्री महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कि गुरु पूर्णिमा को व्यास भगवान की जन्म तिथि होती है। व्यास पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। वेद व्यास जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। इस तिथि को महर्षि वेद व्यास प्रकट हुए थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ लिखा जो मनुष्य समाज को जीवन जीने की कला सिखा रहा है और ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। उन्होंने कहा कि वेद व्यास जी ने महाभारत की 18 पुराणों के साथ ही ब्रह्म पुराण जैसे अद्भुत ग्रंथों की रचना की और वेदों का संकलन किया। उनका कहना था कि गुरु पूर्णिमा पर हमें महर्षि व्यास जैसे बनने का संकल्प लेना चाहिए और अपने गुरु के नाम पर एक पेड़ लगाकर धरती को हरा भरा करने का व्रत लेना चाहिए। उनका कहना था कि धरती में हरियाली रहेगी तो खुशहाली रहेगी, चारों तरफ प्रकृति में खुशहाली होगी और प्रकृति अगर खुशहाल होगी तो हम भी खुशहाल होंगे और जो प्रदूषण का मामला आजकल बन रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी और मनुष्य जीवन अपने आराम से प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन का निर्वाह कर सकेगा। किं बाहु किं चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्य अजायत श्रोत्रात् वायुः